अपनात्मा जब तक इस काल के त्रिगुणमयी माया जो काल ने इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में डाल रखी है, जब तक आपका ये नशा नहीं उतरेगा तब तक आपको ये वचन असर नहीं करेंगे। इतना असर नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि इस 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में इस काल भगवान ने बिना तोल मोल की भांग गेर दी, और जिसने भी सभी ने इस कुएं का जल पी रखा है, जिसमें 2 क्विंटल भांग गिर रखी हो गोट के, और सभी ने उस कुएं का जल पी रखा है, तो सबकी एक जैसी गतिविधि और एक जैसी सब एक्टिंग और विचारधारा होती है, एक जैसी उनकी गतिविधि होती है। अब चाहे आपके भी देखा करो, कोई ठेके पर दारू शराब पी के शाम के समय चलती है उनकी कतार, कोई तो ऐसे करता रहा है, हाँ, कोई कितना खड़ा खड़ा मूतन लग रहा है, कोई किसी तो आप बतलाव है खड़ा खड़ा नू। तो ये सब की एक जैसी टेंडेंसी हो जाती है जिनने शराब पी रखी है, और उनको कितना कुछ कह ले उनका असर हो नहीं। सुने जाएंगे न देखे जाएंगे, सुनते रहेंगे, कोई गतिविधि नहीं करेंगे वह। तो जब तक हमारे ऊपर ये भांग का नशा है, हम सत्संग के विचार भी सुनते रहते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जगह नहीं बनती। अब कई क्या कहते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा प्रवचन करता है। पहले क्या देखा करता है, ये दास के एक मंडली इकट्ठी हो जाती, 5-7 गाने बजाने वालों की, अपना अखतारा अखतूरा ले लेते, कोई गढ़वे गढ़वे बांध लेते, और वो फिर सत्संग कराया करते, शब्द गाते। वो 3-4 जने होते ना गाने वाले, वो कहता 2 शब्द ये गाएंगे, 2 दूसरे गाएंगे, 2 तीसरे, 2 चौथे, 9 ऐसे 5, 2-2, फिर दूसरे टर्न में फिर 2-2 शब्द फिर गाओगे। तो श्रोता क्या कहा करते थे, भाई इसकी आवाज़ बहुत सुरीली भाई, तो फिर और सुनाओ, आप 2 शब्द और सुनाओ। या डिमांड न्यारी होया करती उनके लिए। दास जब इस नाम से जुड़ा ही था और परमात्मा ने उनके सब के ये दिखाने थे वो क्या क्रिया करते हैं, तो वहाँ जाता था। नाम देने का आदेश तब तक इस दास को नहीं था। तो वो क्या करते थे, हाँ भाई इसकी इनकी आवाज़ देखो, ये बड़े कोयल सी बोल रहे हैं। अब पता चला परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, अरे भले आदमी किसी का चोरी होगी, और चोरी होगी 50-60 लाख रुपए का, 2 लाख का नुकसान हो गया, और कोई व्यक्ति उसको आकर बताता है कि भी तुम्हारे घर में चोरी होगी, नुकसान बहुत घना हो गया। तो क्या होगा कि यदि वो नशे में नहीं है तो तालाबेली मच जाएगी उसके। उसी से मैं 100% करेगा, भाई क्या बात होगी, सच्ची बात है यार। और तो उसी से मैं अपने घर की तरफ चल कर देखेगा भाई कितना नुकसान हो गया, के चीज़ बच गई, के उठा लेंगे चोर। और यदि उसने पी रखी है भांग, घूटी ला रखी, शराब पी रखी है, नशा किया हुआ है, तो उसको कोई आकर कहता है कि तुम्हारे घर चोरी हो गई है, तो वो कोई गतिविधि नहीं करता, सुनता है चोरी हो गई है। फिर दूसरा आता है, मान लिया शराबी, उसका शराबी आ जाता है और वो कहता है, उसको भी पता लग गया इसका चोरी होगी, तो वो कहता है शराबी, दूसरा शराबी क्या कहता है, चोरी हो गई, चोरी हो गई, आपका चोरी हो गई। और वो भी ने कहा चोरी हो गई, और वो तो जिसका चोरी हो रही है ने कहा, हाँ देख ये बहुत अच्छा गाना, इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, ये सही बहुत अच्छा प्यारा लगता है। अब बोले ये पता लग गया, वो तो सारे हैं कि भांग पी रहे थे, वो गणिए भी और सुनिए भी। अब इतना ये बतेरी कहन कि भाई परमात्मा क्या बता रहे हैं। अब जैसे ये दास आपको ये शब्द सुना रहा है, गा कर नहीं, ये तो इतना समझ लो जैसे
पहली क्लास के बच्चे को टीचर कैसे पढ़ाता है, कहता ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट। तो वो गाना नहीं है, उसको एक विधि है समझाने की। तो ये गाना नहीं है, ना अड़ कोई तबला, ना कोई सारंगी, ना गड़बे बांध रखे। ये तो आपको इस तरह सुनाता हूँ कि पहली कक्षा के बालक हो आप, और ये सुनाकर कहता हूँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। और जब आप समझदार हो जाओगे, नशा उतर जाएगा। फिर तो इतना ही बतेरा है, नरसेती तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोड़े कि तक कुर्डी चढ़ने जाई। अब बिना भक्ति ये आहार, ये भोजन नहीं आपका प्राप्त कर सकते। क्या प्राप्त करोगे कि तक कुर्डी चढ़ने जाई। ओह, अब कुत्ता बन गया, गधा बन गया, बैल बन गया। समय पर ना आहार कर सकता, बैल के नाथ डाल दी जाती है नाक के अंदर, और उसका रस्सा बांध दिया जाता है और खूंटे से बांध दिया जाता है। ना समय पर आहार कर सकता, ना समय पर वो जल पी सकता, उसकी मर्जी नहीं चल सकती। और ईब तो हम अपनी मन मर्जी चलाते हैं। सत्संग में भी जो सोचा तो भाई दुख है थोड़ा, फिर आवांगे, गर्मी सी कम हो जाएगी, फिर आया करांगे। कभी न सोचें भाई सर्दी ज़्यादा, फिर चलेंगे सत्संग में। ये बहानेबाजी कति मिट जाएगी जब आपकी ऐ मिट जाएगी, या ऐ ना मिट्टी है, इतने ये मन में विचार उलट सुलटाती रहते हैं। तो पुण्यात्मा, अब इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और अब पहले तो हम भी उन बैलों ने चलाते रहते थे, और उनकी पीड़ा से अब हम खूब परिचित तो सभी थे, ज्ञान था कि इनके साथ ऐसी बीत रही है। लेकिन अब परमात्मा की ज्ञान से हमारी आंखें बन गई। अब इन आँखों से हमें खूब दिखने लग गया। अब पहले जो दुख देखा करते उन प्राणियों का, पशुओं का, बैलों का, अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में याद आता है, और कांपनी चढ़ जाती है, कहीं पर रूम खड़े हो जाती है। परमात्मा, ये दुर्दशा हमारी भी होती। ठीक है, हम भक्त भी थे, भक्ति भी करते थे, लेकिन वो शास्त्र विरोधी। तो हमारे एक बैल था, उसके पैर में पिछले खुरों के बीच में एक 1.5 इंच की कील लग गई, और उस कील की ऊपर की जो कैप थी वह टोपी सी कटी हुई थी। किसी ने रिजेक्ट करके समझ गए गली में फेंक दी नालायक ने, और वो बैल के पैर में घुस गई। सुबह सुबह वक़्त से हाली खेत में ले जाता था बैलों को काम लेने के लिए। तो बैल के वह लगी, जब वो पैर तो लंग किया उसने, अंधेरा था, हाली ये नहीं देख पाया किस कारण से लंग होगी। कई बार वैसे भी कंकर पर पैर आ जाने से काफ़ी देर तक बैल लंग करता था, फिर ठीक हो जाता था। ऐसे वो हाली उसको चलाता रहा, बैल भी चलता रहा, उसको भी इतना ज्ञान नहीं होता, जल्दी जल्दी पैर टेकने से वो अंदर घुस गई। डले कंकर लायक का वक़्त ही अंदर चलेगी, खाल में घुस गई, और रक्त खून खान आना भी बंद हो गया, खेत तक पहुंचा इतना। लेकिन बैल की लंग बढ़ती ही चली गई। आपस में उस समय ये ऐसे ही विचार विमर्श करते थे। हाली कहते थे कि भी बैल के कभी लंग हो जा पैर में, उसको खड़ा नहीं करना चाहिए, सारा दिन काम लेना चाहिए, उसके कोई नस पे नस चढ़ जाती है, वो चलने से, कार्य करने से ही वो ठीक हो जाता है, अन्यथा वो ज़्यादा हानि करती है। इस दृष्टिकोण से उस हाली ने, हमारे अंकल ने, उस बैल को सारा दिन चलाया। पैर सूज गया। शाम को जब आया तो 3 पैरों से चल रहा था वो बैल। आते ही बैठ गया, न चारा चरया न जल पिया, आँखों में पानी पड़े। अब सुबह तक वो पैर सूज गया, सुबह उठा नहीं वो बैल, उठाने से भी नहीं उठा। तो फिर किसी व्यक्ति था, कोई जानकार सा पशुओं का, उसको लाए बुला के उसने देखा
पैर सूज गया ऊपर घुटने तक, सोई बन गई। तो उसने देखा कि भी इसके तक गोड्डे में बा आ गया, घुटने में इसका कोई बाव आ गया है और ये सूज गया। तो उसने घुटने पर गर्म पट्टी कोई वस्तु ऐसी जो बाय के लिए होती है वो बांधनी शुरू कर दी। अब कील तला गिरी खुरों में नीचे और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, और वो बोल के नहीं बता पा रहा कि मेरे कहाँ चोट लगी है, क्या लग गया है। अब 1 महीना 20 दिन तो वो बैल वहीं पड़ा रहा बेचारा, वहीं उसको बैठे बैठे का चारा चरा दे, वहीं थोड़ी बहुत उसको जल पिला दे। अब 1 महीने के बाद वो अपने आप पक के पैरों के खुरों के बीच का वो स्थान, उसमें से मवाद लेकर लग गया, रेसा। तब देखा रहा इसके तो पैर में गड़बड़ है। एक व्यक्ति बुलाया, उसने एक ले रखी थी बस पेन सी, नकचुंडी बोल रहे हैं जिसको, जैसे वो नेल कटर टाइप सी। उसने देखा, उसको साफ सूफ करा, उसमें देखा तो वो एक कील गड़ रही, उसके अंदर कील घुसी हुई है, वो निकाल ली उसने, इतनी निकली बाहर। उसके बाद वो बैल चैन से आहार करने लगा और जल पीने लगा, फिर वो खड़ा होने लगा। अब पुण्यात्माओं, अब जब वो मनुष्य शरीर में था, उस नालायक प्राणी ने कभी सोची भी ना होगी इतनी यह दुर्गति हो जाएगी। और परमात्मा हर समय ये डंडोरा पीटते आए हैं। पुण्यात्माओं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसा सत्संग सुनने को मिल रहा है, नहीं तो इस दास की आधी उम्र हो गई थी, 37 वर्ष का हो गया था। सन 1988 में दास को ये उपदेश मिला, और उससे पहले इस तरह का ज्ञान कभी सपने में भी ना सुना था। यदि पहले सुन लेते तो पहले जागृति आ जाती। तो ये सौभाग्य है आपका कि आपको ये ज्ञान, ये वचन परमात्मा की महिमा सुनने को मिल रही है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। आपके पुण्यों की जितनी प्रशंसा दास करे उतनी थोड़ी समझ लेना। और अब यदि आप आगे बढ़ोगे नहीं, आपने तो ऐसी स्थिति पर आना पड़ेगा कि एक समय ऐसी स्थिति पर आ जाना चाहिए कि उस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में किसी की चाह ना रहे, किसी की इच्छा ना रहे, तब आप सतलोक जा पाओगे। ये कितने दिन में बना सकते हो, कितना अभ्यास कर सकते हो? भक्ति साथ चलेगी। और ये ज्ञान, इस भक्ति और ज्ञान से लास्ट में आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऑटोमेटिकली होगी, बस की बात नहीं रहे आपका। आप यहाँ किसी वस्तु में भी थोड़ी सी लगाव रखना चाहोगे, नहीं सोचोगे तो कहो मन में ये प्रेरणा, ये ज्ञान ऐसी हिलोर उठाएगा कि भी ये भी अपना को नहीं। और फिर ये है जहाँ आशा बासा हुई, फिर ये डर रहेगा कि यदि आज कोई पोते में, पोती में, या कार या कोठी में, बेटा या बेटी में, या किसी अन्य वस्तु व्यक्ति या उसमें, तो अगर आपकी जरा सी भी आस्था रहेगी तो फिर दुर्गति पहाड़ भारी शुरू हो जाएगी। तो ये डर आपके हृदय में एक अजब से अलग से बनेगा, और एक ज्ञान रहेगा कि ये वस्तु सब नाशवान है। आज हमारे पास कितनी अच्छी मकान है और कल मृत्यु हो जा। तो इन बातों को आधार बना के आपने उस सतलोक चलना है। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तकुरडी चरने जाई। अब परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। ना जैसे आपने सत्संग करते देखे, कोई डांस कर रहा है, कोई नाचा है बडेले की तरह, ये कोई सत्संग है? ये तो वो भी नशाए कर रहे हैं जो सत्संग में डांस करे या सत्संग में हथेड़ी पीटे, उनका भी नशाए है। गानी वो प्रवचन करता का भी, श्रोता का भी। इसमें तो हृदय में नो कसक उठे और हृदय में नो कंपन छूटे है। भगवान, या दुर्गति बनेगी तो आपका नशा कम हो लिया। अब आप सुनते भी हो, आपका जगह नहीं बनती, कम बनती है, लेकिन शुरुआत होगी। ये ऐसी चोट है शब्द की, या फोड़ कर धर देगी सात्मा के ऊपर बैल ने, और एक दिन वह स्थिति आपकी आवेगी। इसी ट्रीटमेंट से, इसी प्रोसीजर से ये कार्य सफल होगा।
सत्संग में आते रहो, विचार वचन सुनते रहो, 100 बार सुनो। ये मन में यदि आपके मन में न्यू आ गया कि तो पहले भी सत्संग सुना था, गुरुजी वही बात फिर बताए हैं। अरे भले आदमियों, रोजाना रोटी वही होती है, सब्जी में फेर बदल एक आधी बार सुबह शाम में हो सकता है, और वही रोटी सुबह भी अच्छी लगी है और शाम को भी इच्छा बनी है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको शाम को अरुचि है भोजन में तो आप अस्वस्थ हो चुके हो।